तो सिर्फ 3 दिन बाकी है बोर्ड एग्जाम में, पर बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम अभी तक याद नहीं हुए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सबसे पहले लेबलिंग शुरू करते हैं। तो लेबलिंग में सबसे पहले क्या है, सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है हमारा ओवरी का। कौन सा आता है? ओवरी। ओवरी का मतलब क्या होता है? जहां से हमारा क्या होता है? एग रिलीज होता है। क्या होता है भाई? एग रिलीज यहीं से ही होगा। एग रिलीज कौन सा एग रिलीज होता है सर? एग रिलीज होता है भाई यहाँ से ओवम। क्या होता है? ओवम एग रिलीज होता है। ठीक है भाई, सबसे पहला पार्ट हो गया ओवरी। दूसरा पार्ट होता है भाई हमारा जहां पर मीटिंग होती है। क्या होती है? मीटिंग होती है। किसकी? स्पर्म्स की और ओवम सेल्स की। मतलब किसकी होती है? ओवम एग की और स्पर्म की जो मीटिंग होती है वो कहां पर होती है भाई? फैलोपियन ट्यूब में। किसके अंदर? फैलोपियन ट्यूब में होती है भी। किसके अंदर होती है? फैलोपियन ट्यूब में, या इसको एक ओविडक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओविडक्ट भी कह दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा पार्ट आता है? उसके बाद हम देखते हैं यूट्रस। ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा यूट्रस। क्या होता है? यूट्रस। यूट्रस क्या होता है? जहां पर कोई भी एम्ब्रियो मान लो, ठीक है, कोई भी बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो क्या होता है? डेवलप होता है। जहां पर डेवलप होता है वो कौन सा पार्ट होता है हमारा? यूट्रस पार्ट होता है भी। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है ये जो पार्ट होता है, ये होता है हमारा सर्विक्स का पार्ट। कौन सा होता है? सर्विक्स का पार्ट। मतलब एक मसल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे एंट्री होती है किस चीज की? स्पर्म की जो एंट्री होती है वो इसी पार्ट से होगी हमारी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है? सर्विक्स पार्ट आ जाता है, सर्विक्स। ठीक है, जिसके बाद यूट्रस का पार्ट शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, अब उसके बाद कौन सा पार्ट आता है? यहाँ पर जो स्टार्टिंग पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है भाई वेजाइना। क्या होता है? वेजाइना का पार्ट। ठीक है, जहां पर क्या होते हैं? जो पेनिस होता है उससे क्या किया जाता है? स्पर्म रिलीज होते हैं। जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो कहां पर होता है? वेजाइना के अंदर होते हैं भाई। ठीक है, तो यूट्रस हो गया। अब उसके बाद क्या आता है? इससे सर रिलेटेड क्वेश्चन बताओ भाई, क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं? ठीक है भाई, तो एक तो बता दूं आपको, इम्प्लांटेशन का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? क्या प्रोसेस है ये? ठीक है, तो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? जब यूट्रस, मान के चलो अब यहाँ पर क्या हुआ? स्पर्म चला गया यहाँ पर इसकी क्या होगी? मीटिंग होगी किसके साथ? ओवम के साथ। ठीक है, और उसने क्या किया? एम्ब्रियो बना लिया। फिर मतलब सबसे पहले एग बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, एग बना, और उससे क्या बन गया? एम्ब्रियो। तो जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है ना, वो क्या होता है? यहाँ पर आके चिपक जाता है। यहाँ पर आके क्या होता है? चिपक जाता है। क्या चीज चिपक जाती है? ग्रोइंग एम्ब्रियो। क्या चीज भाई? ग्रोइंग एम्ब्रियो यहाँ पर क्या होगा? चिपक जाएगा भाई, एम्ब्रियो। ग्रोइंग एम्ब्रियो जब यहाँ पर चिपक जाता है ना, तो उसी चीज को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। मतलब क्या होता है? अटैचमेंट। कि किस चीज का भाई? अटैचमेंट होता है यहाँ पर इस पार्ट के अंदर। अटैचमेंट किस चीज का? ग्रोइंग एम्ब्रियो का। अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो। ग्रो करता हुआ एम्ब्रियो जो है वो कहाँ होगा? यूट्रस की वॉल पे जब अटैच हो जाता है ना, फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ चालू हो जाती है और धीरे धीरे चाइल्ड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो कहां पर भी? अटैचमेंट कहां पर होता है? ऑन दी वॉल ऑफ, ऑन दी यूट्रस वॉल, ऑन दी यूट्रस वॉल। यूट्रस वॉल के ऊपर जब ये चिपकेगा ना, तो इसको क्या कहते हैं? हम इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कहते हैं। छोटा प्रोसेस है इसका, लगभग 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है। मतलब जैसे आपका कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो उसके अंदर कई सारे पार्ट्स बने होंगे, तो पार्ट्स के अंदर पूछ लिया जाता है व्हाट इज इम्प्लांटेशन, मतलब कहां होता है। ठीक है, अब जो इम्प्लांटेशन के बाद जो क्वेश्चन आता है वो किसका आता है? आपका प्लेसेंटा का। ये प्लेसेंटा होता क्या है भाई? ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ पर प्लेसेंटा का। व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा क्या होता है? एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? एक वेसल लाइक टिश्यू होता है। जनरली हम कह सकते हैं वेसल लाइक टिश्यू होता है। ठीक है भाई, क्या होता है? वेसल लाइक टिश्यू। ठीक है, वेसल लाइक टिश्यू। वेसल लाइक टिश्यू होता है जिसकी मदद से जो हमारा एम्ब्रियो है वो क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है मदर वॉर्म से। ठीक है, मदर वॉर्म से क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो वेसल लाइक टिश्यू होता है जो क्या करता है? बच्चे को न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, क्या करता है? गिव न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर बॉडी। मतलब जो मदर ईट करेगी, तो बच्चे की ग्रोथ तभी होगी ना जब उसके पास पहुंचेगा, न्यूट्रिशन पहुंचेगा। तो वो न्यूट्रिशन किस तरीके से जाएगा? वो प्लेसेंटा के थ्रू जाएगा। जैसे कि हम, अगर कोई बच्चा पैदा होता है, मान लो जैसे ही वो जस्ट पैदा होता है ना, उसके यहाँ पर नाभि के ऊपर क्या होता है? एक पाइप सी कनेक्टेड होती है। ठीक है, जनरली उसको औड़ भी कहते हैं पंजाबी के अंदर, हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर से ही क्या होता है? उसको नरिशमेंट मिलता है सारा। ठीक है, न्यूट्रिशन मिलता है, जिसकी वजह से वो चाइल्ड क्या करता है? ग्रोथ करता है। ठीक है, तो वेसल लाइक टिश्यू होता है, क्या काम क्या होता है इसका? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम होता है। ठीक है,
किसको न्यूट्रिशन देता है, ये एक चाइल्ड को न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, किस लिए जरूरी होता है ये, फॉर बेबी ग्रोथ, फॉर चाइल्ड ग्रोथ, मतलब चाइल्ड की ग्रोथ किसकी वजह से होती है, इसी की वजह से होती है। मतलब ये सारा न्यूट्रिशन उसके अंदर जाता रहता है इस वेसल लाइक स्ट्रक्चर से ऊपर। ठीक है, इससे क्या होता है कि चाइल्ड कनेक्टेड इन मदर वॉर्म में जो कनेक्टेड रहता है चाइल्ड, वो इसी की वजह से रहता है भी, किसी की वजह से, हमारे प्लेसेंटा की वजह से ही वो रहता है। एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर होती है भी। ठीक है, याद रख लेना। इनमें से जो भी पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, पक्का उनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है भाई। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन कौन सा बनता है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का। किसका, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। क्या होता है भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, अब क्या होता क्या है, देखो सुनो ध्यान से, एक प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं यहां पर क्या हुआ, हमारा ओवम आ गया, क्या आ गया, ओवम आ गया, और यहां पर एक स्पर्म आ गया, यहां पर क्या हो गया, स्पर्म आ गया। ठीक है, जनरली क्या होता है भी, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो यहां पर क्या होता है, यूट्रस अपने आप को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। ठीक है, यहां पर मैं समझाता हूं क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो वो किस तरीके से आएगा वो देखो भी। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को। मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और सभी को पता होना चाहिए भी। जनरली इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में पीरियड्स का नाम देते हैं। ठीक है, गर्ल्स को जो पीरियड्स होते हैं उसका नाम भी दिया जाता है मेंस्ट्रुएशन को। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ठीक है, अब क्या होता है भाई, सबसे पहले का दो काम होते हैं। ठीक है, ओवरी हर महीने एक एग रिलीज करेगी। ठीक है, तो ओवरी क्या करती है, रिलीज करती है एग को। ओवरी क्या करती है, एवरी मंथ क्या करेगी, एवरी मंथ हर एक महीने उसने क्या कर दिया, उसने अपना काम करना ही करना है, एक एग रिलीज करना ही करना है। ठीक है भाई, तो वो क्या करेगी, एग रिलीज करेगी। क्या करेगी, रिलीज एग। अब एग रिलीज हो गया उसके बाद सो, ठीक है, अब उसके बाद एग रिलीज हो गया तो यूट्रस को ये होता है भी हाँ यार एग रिलीज हो गया कि फर्टिलाइज होएगा और मेरे पास एम्ब्रियो आएगा और मेरे को क्या करना है, उसको अटैच कराना है अपनी वॉल पे। ठीक है, अब जो मदर का वॉर्म होता है मतलब वो उसका जो मीडियम होता है वो जनरली एसिडिक होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो बच्चे को उस चीज से बचाने के लिए क्या होता है, बचाने के लिए वहां पर एक लेयरिंग बन जाती है। क्या बन जाती है, ये जो लेयरिंग दिख रही है ये वही लेयरिंग बन जाती है। ठीक है भाई, यहाँ पर अब लेयरिंग बन गई। अब लेयरिंग बनने के बाद क्या होगा, वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। यूट्रस क्या कर देता है, यूट्रस प्रिपेयर कर लेता है अपने आप को, प्रिपेयर्ड। ठीक है, प्रिपेयर करके क्या बनाता है, फॉर्म लाइनिंग, मतलब वो लाइनिंग बना लेता है, मतलब एक प्रोटेक्शन लेयर बना लेता है। ठीक है, बच्चे के लिए। अब क्या होता है, अब दो चांसेस है, अगर तो एग फर्टिलाइज हुआ तो क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो आके इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होगी प्लेसेंटा के थ्रू, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, ग्रोथ होके जो प्रेगनेंसी है वो हो जाएगी या समझ लो डिलीवरी हो जाएगी 9 मंथ बाद। ठीक है, बट दो केसेस आगे। अब तो क्या होगा, एग फर्टिलाइज। एक पहला काम क्या हो गया, एग फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइजेशन कब होगा, फर्टिलाइजेशन तो एक ही केसेस में हो सकता है भी, इसको क्या मिल जाए, अगर क्या मिल जाए, इसको स्पर्म्स मिल जाए, स्पर्म्स मिलेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा। दूसरा एग नॉट फर्टिलाइज्ड, दूसरा क्या हो सकता है, एग नॉट फर्टिलाइज। अब भाई एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तब क्या होगा, एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अब एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तब क्या होगा भाई, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, वो लेयरिंग को ब्रेक करेगा। वो कहेगा यार अब एग तो आया ही नहीं मेरे पास, तो वो क्यों नहीं आया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो एग आके वहां पर कनेक्ट कैसे हो सकता है, एम्ब्रियो बना ही नहीं तो वो कनेक्ट किस तरीके से होगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, इस लाइनिंग को तोड़ना शुरू कर देता है। क्या कर देता है, इस लाइन को तोड़ना। अब ये जो लाइनिंग है, अगर कोई लेयर है, ठीक है, मान लो कोई भी अगर स्किन की लेयर है, कोई भी चीज है, अगर आप यहाँ से अगर मैं स्किन उखाड़ू आपकी, है ना, तो आपको दर्द होगा ना। उसी तरीके से क्या होता है, जब वो लाइनिंग क्या होती है, ब्रेक होती है, तो क्या होता है, क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। और ये फिर क्या होता है, ये लाइनिंग क्या होती है, फ्लूइड्स में कन्वर्ट हो जाती है, ब्लड, और इस तरीके से ब्लड भी इसके अंदर से निकलता है ना, तो लाइनिंग ब्रेक होगी। तो ये पूरी लाइनिंग ब्रेक हो गई, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस बना लेती है। ठीक है, फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे एक्सक्रीट होता है, और एकदम से नहीं होती ये जो लाइनिंग है सारी, ऐसे नहीं है भी एकदम से सारी लाइनिंग क्या होगी, यहाँ से सारी लाइनिंग ब्रेक होगी और ठीक है वो यहाँ से क्या होगी, एग्जिट होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर एक टाइम पीरियड होता है 5 दिन का, 10 दिन का, उसके अंदर ये सब होता है। ठीक है भाई, तो इसके क्या होता है, फिर ये पीरियड
पीरियड्स, जनरली हम इसको नाम देते थे पीरियड्स। भी गर्ल्स को जो पेन होता है बहुत ही ज्यादा, मतलब एक टाइप से ऐसे समझ लो यार, लड़के तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, समझ लो, ठीक है, तो इमेजिन भी नहीं कर सकते उस टाइप का जो पेन होता है, ठीक है, तो समझ गए। अब क्या होगा, एग अगर फर्टिलाइज हो गया तब तो क्या होगा, एम्ब्रियो आएगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो फॉर्म्ड, एम्ब्रियो बन जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो फॉर्म्ड। एम्ब्रियो बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अटैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अटैच इन यूट्रस। अटैच होने के बाद क्या हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी कब हो जाएगी, 9 मंथ बाद, डिलीवरी हो जाएगी 9 मंथ बाद, ठीक है भाई। 9 महीने बाद क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। ये तो हो गया जब एग फर्टिलाइज हुआ है। अब अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन। तब क्या आएगा भाई, मेंस्ट्रुएशन आएगा, पीरियड्स आएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, सारी लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी। एग नॉट फर्टिलाइज तो क्या हो जाएगा, यूट्रस क्या करेगा भाई, यूट्रस कहेगा यार अब तो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, लाइनिंग ब्रेक कर देता हूँ। यूट्रस ब्रेक, क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अब इस चीज को मैं ऊपर लिख देता हूँ, हो सकता है आपको यहाँ पर विजिबल ना हो तो आप ऊपर देख सकते हो इस चीज को, ठीक है भाई। यहाँ से ये ले जाके यहाँ पर, ठीक है। यूट्रस क्या करेगा, ब्रेक, किसको करेगा ब्रेक, लाइनिंग को, लाइनिंग फॉर प्रोटेक्शन। जो प्रोटेक्शन के लिए उसने क्या बनाई है, लाइनिंग बनाई है ना, उस चीज को वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अब वो प्रोटेक्शन की लाइनिंग को ब्रेक कर रहा है तो क्या होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगी, नहीं भाई, टाइम लगेगा। एक क्या बनेगा, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस बनेगा जनरली, और इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन इसी चीज को कहते हैं, और इसको एक और नाम दिया जाता है जिसको हम क्या कह देते हैं, पीरियड्स भी कह देते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है, पीरियड्स क्या होता है। इस चीज का क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है, तो इस चीज को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना भी, ठीक है। अब ये जो सर क्वेश्चन होंगे, अब कोई और क्वेश्चन बता दो, यहाँ से और कुछ बन सकता है कि इतना बहुत है, नहीं भाई, एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो होता है जनरली मेनार्ची एंड मेनोपॉज का। किसका, मेनार्ची एंड मेनोपॉज। व्हाट इज मेनार्ची एंड मेनोपॉज, ठीक है। 2 वर्ड्स आते हैं हमारे सामने, क्या चीज, एक तो हो गया हमारा मेनार्ची, क्या चीज, मेनार्ची का मतलब क्या होता है, जब भी किसी लड़की के, मतलब कोई भी लेडी है, अगर कोई भी गर्ल है, अगर ना उसकी ओवरी जब एग रिलीज करना क्या करती है, स्टार्ट करती है, तो उस चीज को हम कहते हैं मेनार्ची, ठीक है। मतलब उसका इस चीज का स्टार्ट होना, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्टिव लाइफ का स्टार्ट होना, ठीक है। तो ये मेनार्ची क्या होता है, मतलब ओवरी स्टार्ट, ओवरी क्या करेगी, ओवरी स्टार्ट करेगी, क्या चीज स्टार्ट करेगी, एग रिलीजिंग, एग को रिलीज करना क्या करेगी, स्टार्ट कर देगी भाई, एग को रिलीज करना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। अब ओवरी ने अगर एग को रिलीज करना स्टार्ट किया तो वो कितनी एज में करती है, जनरली ये जो एज होती है पवर्टी एज होती है गर्ल्स की। कौन सी एज होती है, पवर्टी एज के अंदर ये चीज स्टार्ट होती है। तो कौन सी होती है, ये एज होती है हमारी 10 से 15 साल के बीच। कौन सी एज होती है, 10 से 15 साल के बीच ये एज होती है जिसके अंदर स्टार्ट होते हैं, मतलब पीरियड्स आना धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं, ठीक है भाई। और उसके बाद में क्या होता है, और क्या होता है, पीरियड्स जो होते हैं वो लगभग एवरी मंथ होते हैं, ठीक है। हर एक मंथ एग रिलीज होगा तो ये चीज होती है लगभग, ठीक है। पवर्टी एज के अंदर ये चीजें चलती रहती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद क्या चीज आती है, उसके बाद आती है हमारी ये चीज कि मेन्यूपोज। क्या होता है, मेन्यूपोज का मतलब वो होता है रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर जब एग का रिलीज बंद हो जाएगा, ठीक है, या फर्टिलाइजेशन उसके बाद नहीं हो सकता, या प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो उस चीज को जनरली हम कहते हैं मेन्यूपोज, ठीक है। मतलब रिप्रोडक्टिव लाइफ का रुक जाना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का रुक जाना, तो वो क्या होता है, मेन्यूपोज। मेन्यूपोज का मतलब क्या होता है, मेन्यूपोज का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ये चीज रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है, तो उस चीज को क्या कहते हैं, मेन्यूपोज, ठीक है। मेन्यूपोज का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टॉप्स, वो रुक जाती है, रिप्रोडक्टिव लाइफ एक तरीके से क्या होगी, रुक जाएगी। और ये एज कौन सी होती है, ये एज होती है जनरली 45 to 50 प्लस, ठीक है। 45 टू लगभग 50 प्लस मान लेते हैं हमने, क्या होती है 50 प्लस जो एज होती है वो जनरली क्या होती है, मेन्यूपोज की होती है। मतलब इस टाइम क्या होता है, एग रिलीज बंद हो जाता है जनरली, ठीक है, एग रिलीज बंद हो जाता है और फर्टिलाइजेशन होना खत्म हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है एक टाइप से, ठीक है। तो ये सारा आपका जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आने वाले क्वेश्चन, उसकी लेबलिंग, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन, मैं इतना बता देता हूँ, ये अगर वीडियो आपने देख ली ना पूरी, तो मैं कह रहा हूँ आपका कोई भी बायोलॉजी का
कोई मर्जी डायग्राम आ जाए, मैं कहता हूँ आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, इतनी बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, बस इस वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बता दिया भी, इम्प्लांटेशन प्लेसेंटा का, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से, ये सब चीजों का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है भाई, अब एक और क्वेश्चन सुन ले बेटा। ठीक है, कौन सा सर? एक और क्वेश्चन आया था इससे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है, वो किस चीज का आता है? वो आ जाता है हमारा यहाँ पर कि सर्जिकल मेथड क्या होते हैं प्रिवेंट, प्रेगनेंसी से बचने के लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं वो। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। क्या आ जाता है? टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से बचने के लिए, मतलब प्रेगनेंसी ना हो रिप्रोडक्शन के बाद, उससे बचने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं वो आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं अभी देखते हैं, चलो। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप के मेथड होते हैं आपके, एक तो होते हैं बैरियर मेथड्स, एक तो होते हैं बैरियर मेथड, सारे कंप्लीटली भी बोलते हैं इसको बैरियर मेथड। ठीक है, और एक होता है जैसे सर्जिकल मेथड, एक क्या होता है? सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड कौन से होते हैं और बैरियर मेथड? देखो, बैरियर मेथड का मतलब क्या होता है भी, एक टाइप से बैरियर लगा देना उस चीज पे। ठीक है, बैरियर के अंदर दो चीजें आ जाती है, जनरली कॉन्डम्स का यूज कर सकते हैं भी, मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम पे या तो मेल इस चीज को वियर करेगा या करेगी फीमेल उस चीज को वियर। ठीक है, तो वो हो गया, एक तो कॉन्डम हो गया। दूसरा क्या हो सकता है आपका यहाँ पर बैरियर मेथड के अंदर आता है कॉपर टी। क्या चीज है? कॉपर टी। ठीक है, तो ये दो मेथड हो गए, एक तो आपके कौन कौन से? एक तो हो गया आपका कॉन्डम। ठीक है, ये एक बैरियर मेथड हो गया। दूसरा आपका मेथड क्या हो सकता है? एक कॉपर टी। ठीक है, कॉपर टी क्या होती है? मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि मतलब इसके अंदर इंसर्ट की जाती है यहाँ से, वो क्या करती है? इस तरीके की शेप बन जाती है वो यहाँ पर क्या करती है? इस तरीके से शेप है। अब मतलब अगर ये स्पर्म चले भी गए, कहाँ पर? वेजाइना से अंदर चले भी गए ना, तो वो क्या होगा? यहाँ पर अगर एक बैरियर लगा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी मीटिंग नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी? आगे वहां पर मीटिंग नहीं होगी, तो आगे क्या होगा? एम्ब्रियो, विटस कुछ भी नहीं बनेगा। अगर बनेगा नहीं तो प्रेगनेंसी होएगी नहीं। ठीक है, तो ये दो मेथड हो गए। एक IUCD मेथड भी होता है यहाँ पर, IUCD मेथड भी होता है। ठीक है, अब उसके बाद और कौन से मेथड होते हैं सर? और कौन से मेथड होते हैं? ठीक है, एक क्या होता है? एक सर्जिकल मेथड होते हैं, दो टाइप के, या तो मेल के लिए होगा या फीमेल के लिए होगा। ठीक है, दो टाइप के सर्जिकल मेथड होते हैं। पहला होता है हमारा वासेक्टोमी। ठीक है, वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ये दो मेथड्स यूज किए जाते हैं जनरली सर्जिकली। ये दो मेथड यूज होते हैं। कौन कौन से क्या होता है इन मेथड के अंदर? अगर ये वासेक्टोमी है तो ये मेल के लिए होता है। किसके लिए होता है? मेल के लिए, जिसके अंदर जो होती है वास डेफ्रिन कट कर दी जाती है। वास डेफ्रिन क्या होती है? जिससे एग जो है आगे जाते हैं, सप्लाई होते हैं, मतलब समझ लो। ठीक है, यूरिथ्रा तक सप्लाई करने का काम वास डेफ्रिन के थ्रू ही होता है। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि टेस्टिस से अटैच होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? वास डेफ्रिन को कट कर दिया जाएगा। वास डेफ्रिन को क्या कर दिया जाएगा? कट कर दिया जाएगा। ठीक है, वास डेफ्रिन कट कर दी जाती है और स्टिच कर दिया जाता है। कट एंड स्टिच, मतलब उसको स्टिचेस लगा दिए जाते हैं, स्टिच कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। समझ गए? तो अब क्या होगा? टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते रहेंगे, वहीं खत्म होते रहेंगे। ठीक है, तो एक तो ये मेथड हो गया, स्पर्म रिलीज ही नहीं होगा। अब ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या होता है? यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? इसको फैलोपियन ट्यूब को कट कर देंगे। यहाँ से क्या कर देंगे? फैलोपियन ट्यूब को कट कर देंगे। ठीक है, अब अगर फैलोपियन ट्यूब को कट भी कर दिया, चलो मान लो कॉपर टी क्या होता है? ये एक मतलब परमानेंट मेथड नहीं होता, टेम्परेरी मेथड होता है जनरल। ठीक है, तो इसको जब इंसर्ट भी कर देते हैं तो उसको बार बार निकालना करना, ये सब प्रॉब्लम्स आती है। तो इसके लिए क्या कर दिया जाता है? जनरली ये चीज कर दी जाती है कि ये परमानेंट सोल्यूशन होता है इस चीज का भी। अगर जो स्पर्म उसके अंदर चले भी गए है ना, तो यहाँ तक पहुंचेंगे नहीं, मीटिंग होएगी नहीं, तो क्या नहीं होएगा? चाइल्ड बनेगा ही नहीं। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अंदर क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब कट कर दी जाती है। फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, क्या होती है? कट करके उसको क्या कर दिया जाता है? स्टिच कर दिया जाता है। कट एंड स्टिच। ठीक है, कट करके उसको क्या कर दिया जाता है? स्टिच कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा आपका कि मतलब रिप्रोडक्शन हो तो सकेगा, पर उसके अंदर क्या होगा? प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज के लिए ये चीज यूज की जाती है। ये आपके टोटल क्वेश्चन है वो जनरली जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं।
तो अब चलते हैं दूसरे डायग्राम की ओर, जो कि है हमारा फ्लावर का। ठीक है, इसे जनरली फ्लावर पॉट डायग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो शेप होती है जनरली इंटरनल स्ट्रक्चर है फ्लावर के अंदर की। ठीक है, जिसका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर समझते हैं भी क्या होता है, किस तरीके से होता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है इसके अंदर वो होता है हमारा ओवरी का। ओवरी का मतलब क्या होता है, फ्लावर का जो इंटरनल पार्ट होता है। ठीक है, जो आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में। जो ओवरी होगी वही कन्वर्ट होगी आगे जाके फ्रूट में। ओवरी क्या होगी, कन्वर्ट होगी। क्या चीज होगी भाई, कन्वर्ट। किसके अंदर कन्वर्ट होगी भाई, फ्रूट में। फ्रूट में कौन सी चीज कन्वर्ट होती है भाई, आगे जाके ओवरी। ओवरी ही आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट होती है। अब होता क्या है, ठीक है, अब उसके बाद में आता है सबसे स्टार्टिंग पार्ट जो होता है वो होता है हमारा स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है, एक स्टिगी सब्सटेंस लगा होता है, जिसके ऊपर क्या आता है, पोलन ग्रेन आते हैं और उसके ऊपर क्या कर देते हैं, चिपक जाते हैं। और चिपक के फिर क्या होते हैं, इंटरनल मतलब अंदर चले जाते हैं। ये पोलन ग्रेन से यहाँ पर चिपक गए, फिर इसके बाद यहाँ से क्या होता है, पोलन ट्यूब से होते होते यहाँ पर क्या जाते हैं, ओवरी में जाते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या होते हैं, हमारे जो मेल गैमेट्स होते हैं जनरली, वो क्या करते हैं, इस पोलन ट्यूब से यहाँ से अंदर जाते 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 ओवरी में जाके किसको मिलेंगे, फीमेल गैमेट्स को मिलेंगे, जिसके बाद इनका फर्टिलाइजेशन होगा और आगे जाके क्या बनेगा, जो ओवरी है वो जाके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा पोलन ट्यूब और ये हो गया हमारा स्टिग्मा। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है इसका इंटरनल का, ये कंप्लीट पार्ट होता है, इसको हम स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको स्टाइल कह देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से इस डायग्राम में बनते हैं वो कौन से होते हैं भाई, एक तो स्टिग्मा और ओवरी, इन दोनों को मिला के कंबाइनली, इन दोनों का क्या कहते हैं, कंबाइनली क्या कहते हैं हम, इन दोनों को कंबाइनली कह देते हैं हम स्टेमन। क्या कह देते हैं, इन दोनों को कंबाइनली हम क्या देते हैं, पिस्टिल। क्या कह देते हैं, पिस्टिल और कार्पल। पिस्टिल और कार्पल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कार्पल, कार्पल। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या कह देते हैं, कार्पल। एक और कौन सा क्वेश्चन आया था, पिस्टिल और कार्पल। और यही क्या होता है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका, किसी भी फ्लावर का, किसी भी फ्लावर का। और तो अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, तो जो एंथर होता है और फिलामेंट होता है। क्या होता है, एंथर और फिलामेंट को मिला के हम कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं, स्टेमन। और वो क्या होता है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो इसके अंदर स्टेमन क्या होता है, क्या होता है, स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, हमारा दो चीजों को मिला के बनता है। किससे बनता है, दो चीजों को मिला के बनता है। एक तो होता है हमारा एंथर, जिसके ऊपर से क्या होता है, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन एक्चुअल में लगे होते हैं। ठीक है, इसके आसे पासे मतलब साइड में जो क्या होती है हमारी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिनके ऊपर एंथर पार्ट होता है ना, उसके ऊपर पोलन ग्रेन लगे होते हैं। ठीक है, जो फिर धीरे धीरे किसी भी मेथड के ऊपर से क्या होते हैं, स्टिग्मा पर आते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होता है, फ्लावर ग्रो करता है और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एंथर प्लस फिलामेंट, फिलामेंट मतलब उसके नीचे की पाइप। ठीक है, यहां से अगर एक पाइप निकाल दे इसके साथ, तो इसके अंदर जब आप कंप्लीट स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा। जनरली क्वेश्चन हमारा जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर होता है वो इसी पार्ट से आता है, तो हम आपको जनरली यही पार्ट करवाएंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, आप पूरा भी देख सकते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। कुछ नहीं है यार, 2 पार्ट ही एक्स्ट्रा है, 2-3 पार्ट ही एक्स्ट्रा, बाकी सब सेम है। बाकी मैं यही करवा दूंगा सारा। ठीक है, तो एंथर और फिलामेंट क्या हो गया, एंथर और फिलामेंट, जिसको क्या कहते हैं हम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं किसी भी फ्लावर का। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसे कहते हैं हम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं हम स्टेमन को। स्टेमन किससे बनता है भाई, एंथर से बनता है और फिलामेंट से बनता है। ठीक है, अब 2 टाइप के ना पॉलिनेशन होते हैं, 2 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो किसी भी फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पर जाना, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, क्या चीज होती है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के अंदर होगा क्या, पॉलिनेशन के अंदर होगा क्या, होता क्या है पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, जनरली जब कोई भी क्या होता है, पोलन ग्रेन्स, क्या होगा, पोलन ग्रेन्स जो है वो कहां से कहां जाएंगे, एंथर से कहां जाएंगे, टू स्टिग्मा जाएंगे। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, एंथर से स्टिग्मा जाते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं हम, पॉलिनेशन कह देते हैं अभी। ठीक है, तो अब पॉलिनेशन के अंदर कितने टाइप हो गए भाई, 2 टाइप के हो गए। कितने टाइप के, 2 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं हमारा। एक तो होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, एक तो होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है भाई, एक तो हो गया हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा कौन सा होता है हमारा, क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा कौन सा होता है हमारा, क्रॉस पॉलिनेशन भाई। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है
जैसे मैं हूं, मैं रोज का प्लांट हूं मान लो, ठीक है, मैं रोज का प्लांट हूं या मान लो कोई भी फ्लावर हूं मैं, ठीक है। तो अब मेरे ही एंथर के ऊपर से उड़कर पॉलन ग्रेन्स उड़कर या किसी भी मेथड से मेरे ही स्टिग्मा के ऊपर आकर बैठ जाएं तो वो तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब मेरे ही एंथर से उठे और मेरे स्टिग्मा पे, मेरी बिल्ली म्यूजिक से मैं हूं, वो वाली बात होगी, समझ गए, ठीक है। दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब हो गया क्रॉस करके भाई, धोखाधड़ी करके, ठीक है, जैसे वो करके गई थी, ठीक है। तो वैसे क्या हो गया, धोखाधड़ी करके अब क्या हो गया, मतलब मेरे एंथर से उठ के किसी और के स्टिग्मा पे चले गए, ठीक है। क्या होगा, मेरे एंथर से उड़ के किसी और के स्टिग्मा पे चले गए तो वो क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया अभी आपका। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉलन ग्रेन जाएंगे, क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन कहां से जाएंगे, एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा। कैसे जाएंगे, सेम ही प्लांट पे जाएंगे, कौन से पे जाएंगे, सेम प्लांट, सेम प्लांट, प्लांट नहीं चेंज होना चाहिए इस केस में, क्या नहीं चेंज होना चाहिए, प्लांट चेंज नहीं होना। अगर प्लांट चेंज हो गया तो कौन सा पॉलिनेशन हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया भी। अब इसके अंदर क्या होगा, पॉलन ग्रेन इसके अंदर भी जाएंगे, पर किससे जाएंगे, पॉलन ग्रेन इसके अंदर जो जाएंगे वो जाएंगे एंथर से स्टिग्मा ही जाएंगे, बट किसी और के एंथर से किसी और के स्टिग्मा पे जाएंगे, धोखाधड़ी करके भाई, जैसे वो करके गई थी, ठीक है अभी, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हो गया, एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा हो गया भाई, एंथर टू स्टिग्मा। पर इसके अंदर क्या हो गया, डिफरेंट प्लांट्स, क्या आ जाएगा भाई, डिफरेंट प्लांट आ गया भाई, क्या आ गया, डिफरेंट प्लांट, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा आपका, ठीक है। अब उसके बाद में याद रखना है, या तो ये पूछ लिया जाता है कि आपका जो ओवरी है वो क्या होता है, बाद में ओवरी ही फ्रूट में कन्वर्ट होता है, समझ गए बात को, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर ये ओवरी क्या हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, ये बात तो होगी क्लियर। अब उसके बाद और क्या क्वेश्चन आ सकता है सर, एक और क्वेश्चन आता है, वो आता है जनरली सीड कैसे बनता है, बीज, बीज किस तरीके से बनता है, बीज कैसे बनता है, जब ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल क्या करते हैं, एक टफ कोटिंग बना लेते हैं अपने ऊपर, क्या करते हैं, टफ कोटिंग बना लेते हैं, कोट बना लेते हैं, ठीक है। वो जब अपने ऊपर एक टफ कोट बना लेंगे ना ओव्यूल, तो उसको ही क्या बन जाएगा, वो एक मतलब ऐसा, मतलब मजबूत स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, मजबूत चीज बन गई, ठीक है। तो उससे क्या हम क्या कर सकते हैं, दूसरा कोई प्लांट ग्रो करा सकते हैं। तो वो क्या चीज होगी हमारी, वो हो गया हमारा सीड, क्या हो गया, सीड जनरेट हो जाता है, उससे क्या होता है, सीड जनरेट हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन इन डायग्राम से आ सकता है बेटा, अच्छे से वीडियो को देख ले, ठीक है, एक बार वीडियो को देख ले तो तेरे कोई डाउट नहीं रहेंगे, और दूसरी बात तेरा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है जनरली बडिंग इन यीस्ट का या बडिंग इन हाइड्रा का क्वेश्चन। बडिंग इन हाइड्रा का क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है, पर इस बार का 2026 का जो साइंस का पेपर है वो मुझे लगता है थोड़ा सा टफ आएगा, मतलब ज्यादा टफ नहीं होगा पर थोड़ा सा टफ आना चाहिए, ठीक है, इस बार शायद। तो इसलिए हमें दोनों को कंसीडर करके चलना है, दोनों को आपको सेम ही करना है, बस कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें इतना सा फर्क है कि जो यीस्ट क्या होता है वो किस तरीके से होता है, सुन लो। सबसे पहले ये यीस्ट सेल है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एनलार्ज होगा, सबसे पहले इसका साइज बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये डेवलपिंग बड कह सकते हैं हम इसको भी, डेवलप हो रहा है बड, क्या हो रहा है, बन रहा है नया बड। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड होकर नया बड बन जाएगा। जब दो न्यूक्लियस बन गए, मतलब एक तो ओरिजिनल तो पड़ा ही है भाई यहाँ पर, ठीक है, ओरिजिनल पड़ा है, और साथ में क्या हो गया, एक नया बड बन गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, इस तरीके से बड बनते जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, चेन ऑफ बड बन जाएगी। मतलब ये क्या चीज है, हमारा बडिंग इन यीस्ट का क्वेश्चन आ सकता है, बडिंग इन यीस्ट का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके अंदर किस तरीके से हो सकता है भैया आपका, कि चेन ऑफ बड, मतलब बड की चेन बनती जाती है, ठीक है। अब उसके अपोजिट जो क्या हो सकता है, उसके अपोजिट क्या, उसी की तरीके से है बडिंग इन हाइड्रा का। किसका क्वेश्चन आ सकता है आपका, बडिंग इन हाइड्रा का क्वेश्चन भी आ सकता है, बडिंग इन हाइड्रा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसके अंदर से बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल, 4 स्टेप्स लगाने हैं हर एक के अंदर बडिंग में, पेरेंट हाइड्रा, डेवलपिंग बड, न्यू बड और नया हाइड्रा, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर भी क्या होता है, यहाँ से बड निकलता है एक, ठीक है, बड निकलने के बाद ये क्या होता है, बड डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद ये कंप्लीट बन जाता है जब, उसके बाद ये फिर क्या हो जाता है, पेरेंट हाइड्रा से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो ये क्या बनता है, इस तरीके से हमारा नया हाइड्रा बन जाता है। इसका क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। तो एक तो ये दो डायग्राम भी अच्छे से कर लेना। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम आता है हमारा, वो कौन सा आता है हमारा, सीड जर्मिनेशन का। किस चीज का भाई, सीड जर्मिनेशन का, मतलब सीड के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसके अंदर से कई बार हमारे क्या है, न्यूमेरिकल क्या मतलब एमसीक्यू बन जाते हैं, ठीक है, या छोटे क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। तो जो सीड जर्मिनेशन होता है, मतलब जो सीड होता है, कोई भी बीज होता है, ठीक है, उसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। 3 पार्ट में सबसे पहला पार्ट होता है सीड कोट का। सीड कोट का क्या, ये कोटिंग है, क्या होती है,
कोटिंग होती है किसी भी बीज के ऊपर, जो क्या काम करती है, हमारा प्रोटेक्शन का काम करती है। क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है किसी भी बीज को, मतलब वो क्या हो जाए, मतलब टूट वगैरह ना जाए, ठीक है। ऑब्वियस बात है, तो मतलब मजबूत होना बहुत जरूरी है किसी भी बीज का, ठीक है। तो उसके बाद में ये जो होती है हमारी एक कोटिंग होती है, या कह सकते हैं हम प्रोटेक्शन की लेयर होती है, प्रोटेक्टिंग लेयर होती है हमारी उसकी, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला आता है कोटिल्डन। किसका आता है? कोटिल्डन। इसका भैया याद रख लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एमसीक्यू इसका आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और टॉप 100 एमसीक्यू की भी हम एक मैराथन लेके आएंगे, जिसको हम आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाएंगे, जो आपको अगले दिन एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। वो हम जो पेपर है उससे एक दिन पहले अपलोड करेंगे, ठीक है। कोटिल्डन क्या होता है भाई? कोटिल्डन सुन लो, वो क्या होता है, हमारा फूड स्टोरेज का काम करता है। किसका काम करता है? फूड स्टोरेज का। आपका एमसीक्यू किस तरीके से आ सकता है भी, कौन सा ऐसा पार्ट है सीड का जो कि फूड स्टोरेज का काम करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारा कोटिल्डन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद होती है एक एम्ब्रियो एक्सिस, मतलब जो कि मेन एक्सिस होती है ना, ये दो पार्ट है, इसके बीच की जो पार्ट होता है वो होता है हमारा एम्ब्रियो एक्सिस का, ठीक है। अब उसके बाद मान के चलो ये एक मतलब बीज है कोई भी, ठीक है, बीज। तो इसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक तो होगा प्लम्यूल और दूसरा होगा रेडिकल का। कौन सा? एक तो प्लम्यूल और दूसरा होगा रेडिकल का। प्लम्यूल क्या करता है? फ्यूचर शूट होता है, मतलब फ्यूचर के टाइम पे जो टहनियां बनेगी इसकी, मतलब इससे जो जड़ निकलेगी, ठीक है, मतलब इससे जो टहनियां निकलेगी वो होगी हमारी प्लम्यूल से, ठीक है। और रेडिकल पार्ट कौन सा होता है? जहां से हमारी बीज से जड़ें निकलनी शुरू होती है, ठीक है। मतलब कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसकी जो जड़ें निकलेगी बीज से, वो कौन से पार्ट से निकलती है? रेडिकल पार्ट से निकलती है। तो इस सब पार्ट को ध्यान में रख लेना सीड जर्मिनेशन के अंदर। मेन ये 3 पार्ट पता होना चाहिए, और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? आपका कोटिल्डन पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे। तो अब आपका एक जो और डायग्राम आता है वो आता है राइजोपस का, ठीक है। जैसे कि हम कई बार क्या करते हैं, ब्रेड को अगर खुला छोड़ दें, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है? ग्रीन लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? ग्रीन लेयर बन जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? फंजाई भी कहते हैं, या फंगी, या कहते हैं उल्ली लगी, ठीक है। पंजाबी के अंदर जनरली कहते हैं भी उल्ली लगी ब्रेड के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर आपके 2 टाइप से डायग्राम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई, सेम एज इट इज। ये तो है एक ब्रेड के ऊपर, ठीक है। तो और ये क्या है, मतलब एक उसका इंटरनल, मतलब थोड़ा सा जूम करके जो डायग्राम हम कह सकते हैं वो बना हुआ है, ठीक है। ये क्या होता है? अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर एक जगह। क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट एवरीवेयर, डिस्ट्रीब्यूट एवरीवेयर, ठीक है। मतलब हर एक जगह क्या करता है? ब्रेड के ऊपर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, मोटे वाला, ये कौन सा होता है? ये होता है आपका, ये ऐसे मतलब जो टकला सा होता है ना, वैसे उस तरीके का जो पार्ट दिख रहा है, ये होता है हमारा स्पोरेंजियम। क्या होता है भाई? स्पोरेंजियम पार्ट होता है। और यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, दोनों, एक तो स्पोरेंजियम हो गया और एक हो गया हाइफा। क्योंकि स्पोरेंजियम जो होता है भाई, याद रख लेना है कौन सा पार्ट होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका? राइजोपस का। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है राइजोपस का? स्पोरेंजियम, ठीक है। तो वो क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, चाहे किसमें भी आ सकता है कि राइजोपस का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है? तो स्पोरेंजियम होता है। हमारा यहाँ पर एमसीक्यू के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी, तो याद रख लेना, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ राइजोपस इज, ठीक है, स्पोरेंजियम। अब उसके बाद में जो हाइफा है, ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, एमसीक्यू के अंदर ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये कौन सा पार्ट होता है? ये आपका नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका? राइजोपस का। तो ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया भाई, ठीक है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। या आपसे इसका डायग्राम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई, ध्यान रख लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये थे आपके रिप्रोडक्शन चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो इस साल के बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, और उससे रिलेटेड सभी जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं वो भी हमने कंप्लीट करा दिए हैं। तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो, इस वजह से हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डाल देंगे या 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेफ्रॉन, न्यूरॉन, इस टाइप के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम रह गए हमारे 2 चैप्टर्स के, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखा हो, तो अगर आपको मजा आया वीडियो के अंदर, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।